प्रिय बंधुओं, सादर जय जय श्री सीताराम। आज हम आप लोगों को अन्नप्राशन मुहूर्त के बारे में संपूर्ण जानकारी बताएंगे। आइए जानते हैं कि कब हमें पुत्र का अन्नप्राशन कराना चाहिए और कब पुत्री का अन्नप्राशन कराना चाहिए। प्राशन कराना अर्थात अन्न प्रथम बार जब बच्चे को खिलाया जाता है तो उसी को अन्नप्राशन कहा जाता है। हमें यदि पुत्र है तो 6ठे महीने, 8वें महीने, 10वें महीने और 12वें महीने में पुत्र का अन्नप्राशन कराना चाहिए। और यदि पुत्री है तो 5वें महीने, 7वें महीने, 9वें महीने और 11वें महीने में पुत्री का अन्नप्राशन कराना चाहिए। इस प्रकार से हमें इन महीनों पर अन्नप्राशन कराना चाहिए। यदि दिन की बात करें तो सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार यह दिन अन्नप्राशन के लिए शुभ बताए गए हैं। प्रिय बंधुओं, हिंदू धर्म में 16 संस्कारों का विशेष महत्व बताया गया है। ये सभी संस्कार अपना एक खास महत्व रखते हैं। इन्हीं में सप्तम संस्कार है अन्नप्राशन का संस्कार, जो खान पान संबंधी सभी दोषों को दूर करने के लिए किया जाता है। आइए अन्नप्राशन संस्कार का महत्व जानते हैं। हिंदू शास्त्रों में अन्न को प्रत्येक प्राणियों का प्राण कहा गया है। गीता में भी इस बात का उल्लेख है कि अन्न से ही प्राणी जीवित रहते हैं और अन्न से ही ऊर्जा का संचार होता है। इसलिए अन्न का व्यक्ति के जीवन में सर्वाधिक महत्व होता है। इसके साथ ही 6 मास तक माँ का दूध ही शिशु के लिए सबसे पौष्टिक भोजन माना जाता है। फिर इसके बाद हमें नियमानुसार, शास्त्र अनुसार बालक एवं बालिका का अन्नप्राशन कराना चाहिए। बालक का अन्नप्राशन 6ठे, 8वें, 10वें और 12वें महीने में कराना चाहिए और बालिका का अन्नप्राशन 5वें, 7वें, 9वें और 11वें महीने में बालिका का अन्नप्राशन हमें कराना चाहिए। आइए अब जानते हैं कि अन्नप्राशन संस्कार करने का सही तरीका क्या है। अन्नप्राशन संस्कार समारोह करने से पूर्व इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखा जाता है कि ये प्रक्रिया बिल्कुल विधिपूर्वक तरीके से हो और अनुष्ठान करने से पूर्व हर सामग्री पूजा में मौजूद हो। इस संस्कार के लिए पूजा सामग्री अनुष्ठानों के लिए आवश्यक पवित्र वस्तुएं हमें इकट्ठा करनी चाहिए। अन्नप्राशन संस्कार के लिए एक कटोरी और चम्मच, बच्चे को भोजन चटाने के लिए चांदी के चम्मच का इस्तेमाल करना सबसे ज़्यादा शुभ होता है। संस्कार के लिए चावल की खीर, शहद, शुद्ध देसी घी, तुलसी के पत्ते और गंगा जल लेवें। इस दिन बच्चे को पहली बार अन्न ग्रहण कराया जाता है, इसलिए सामग्री का चयन करते समय हमें शुद्धता और गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखना चाहिए और पूरी स्वच्छता के साथ हमें सामग्री को एकत्रित करना चाहिए। अन्नप्राशन में हमें पंच देवताओं की पूजन और नवग्रहों की पूजन, भगवान नारायण का, अपने कुल देवी देवताओं का यथा विधि अनुसार हमें पूजन करना चाहिए और उनको बारंबार प्रणाम करना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए कि अन्नपूर्णा मैया से प्रार्थना करना चाहिए कि यह अन्न हमारे बच्चे के लिए, बालक के लिए, बालिका के लिए पुष्टदायी हो और हर प्रकार से कल्याण करने वाला हो। इस प्रकार से माँ अन्नपूर्णा से, भगवान नारायण से प्रार्थना करना चाहिए। आइए अन्नप्राशन की विधि को जानते हैं। सर्वप्रथम हमें देवताओं की पूजन करने के पश्चात पात्र का पूजन करना चाहिए, भोजन के बर्तन की पूजा करनी चाहिए। अन्न संस्कार अर्थात शिशु के पहले भोजन की तैयारी करनी चाहिए। विशेष आहुति अग्नि को पवित्र प्रसाद के रूप में चढ़ाना चाहिए। खीर का प्राशन बालक को अन्न खिलाना चाहिए। इस प्रकार से विधिपूर्वक हमें अन्नप्राशन का कार्य संपूर्ण करना चाहिए।
मनुष्य के जीवन में पात्र का बेहद महत्वपूर्ण योगदान होता है। बच्चे को खीर चटाने के लिए चांदी का उपयोग किया जाना चाहिए, क्योंकि चांदी को मनुष्य के लिए सबसे ज़्यादा सकारात्मक धातु माना जाता है। ऐसे में बालक को सबसे पहला अन्न अगर चांदी से खिलाया जाए तो इससे उसके न केवल मानसिक बल्कि शारीरिक विकास को भी मदद मिलती है। इसी महत्व को देखते हुए संस्कार में पात्र पूजन का विधान है। पात्र पूजन में सबसे पहले मंत्रोच्चारण के साथ बालक के अभिभावकों को पात्र अर्थात बर्तन को चंदन और रोली लगाकर गंगा जल से शुद्ध करते हुए उसकी पूजा करनी चाहिए। इसके बाद रोली से स्वास्तिक बनाएं और पात्र को फूल चढ़ावें। इसके बाद मंत्र उच्चारण करते हुए प्रार्थना करें कि पवित्र पात्र अपने शुद्ध और सकारात्मक प्रभाव से बालक के पहले अन्न को दिव्यता प्रदान करें और उसकी सहायता करें। इस प्रकार से भगवान से हमें प्रार्थना करनी चाहिए और यह मंत्र बोलना चाहिए। हरि ओम हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखं तत्त्वं पखन्न पावृण्णु सत्यधर्माय दृष्टये। इस प्रकार से ओम पात्राय नमः, ओम पात्र देवताभ्यो नमः, इन मंत्रों के द्वारा पात्र को प्रणाम करना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए। आइए अब हम आप लोगों को अन्नप्राशन अर्थात जब हम खीर खिलाते हैं, खीर का प्राशन बालक या बालिका को, शिशु को कराते हैं, तो उस समय यह विशेष मंत्र बोलना चाहिए जिससे उस भोजन पर दिव्यता आ जाए, भगवान की कृपा आ जाए। आइए हम आप लोगों को वह मंत्र श्रवण कराते हैं। हरि ओम अन्नपते अन्नस्य नो देहनमीवश्य सुस्मिनः प्रपादातारं तारिख ऊर्जं नो देहि द्विपदे चतुष्पदे। इस प्रकार इस मंत्र का उच्चारण करते हुए हमें शिशु को अन्नप्राशन करवाना चाहिए। इस प्रकार से अन्नप्राशन का कार्य पूर्ण होता है और फिर सभी से आशीर्वाद, घर के जो अभिभावक हैं, माता पिता हैं, रिश्तेदार हैं, वह शिशु को आशीर्वाद के रूप में कुछ उपहार देवें, आशीर्वाद प्रदान करें। इस प्रकार से यह अन्नप्राशन संस्कार समारोह संपूर्ण होता है। बंधुओं, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। सभी को जय जय श्री सीताराम। हर हर महादेव।